जय श्री राम। आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए हैं लंका कांड में। जैसा इस नाम से ही इसका तात्पर्य समझ में आता है कि लंका कांड के संदर्भ में वो सारे प्रसंग हैं जो लंका में हुए थे। जैसे कल हमने समझा कि त्रिकुटाचल पर्वत पर लंका बसी हुई है और 3 पर्वत जो इसमें है उसमें सुवेल, नील और सुंदर पर्वत। सुवेल पर्वत के सामने जो एक ज़मीन का हिस्सा था, वहाँ पर श्री राम की रावण की सेना के साथ युद्ध हुआ। वो सारे प्रसंग अभी इसमें हैं। क्या क्या प्रसंग है ये मैं पहले आपको बताती हूँ कि सर्वप्रथम तो हमने देखा कि सुंदरकांड में हनुमान जी पहुँच जाते हैं सीता माता के अशोक वाटिका में और उनकी चूड़ामणि लेकर वे वापस जब पहुँचते हैं तब भगवान श्री राम नल और नील की सहायता से एक पुल का निर्माण करते हैं और लंका तक और वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके आगमन की खबर सुनकर मंडोदरी बहुत विचलित होती हैं और एक प्रसंग है उनका रावण के साथ उनको ये समझाने का प्रयत्न करती हैं कि वे सीता को वापस कर दें और अपनी हार स्वीकार करें। रावण अपने दंभ में यह मना कर देता है। वहाँ पहुँचने के बाद अंगद को भी भेजते हैं एक अपना दूत बनाकर। अंगद के साथ अपमानजनक व्यवहार करने का प्रयास होता है। तब अंगद कहते हैं कि मैंने अपना पाँव यहाँ धर दिया है, इसको यहाँ से हिला देंगे तो मैं कल ही सेना के साथ अपने राजा से कहकर वापस चला जाऊँगा। कोई भी नहीं उनके पैर हिला पाता, यहाँ तक कि रावण का पुत्र इंद्रजीत भी कोशिश करता है और उसमें कामयाब नहीं होता है। रावण जब स्वयं आते हैं तब अंगद मना कर देता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें पढ़ना है तो तुम प्रभु श्री राम के चरणों में पढ़ो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अंगद वहाँ से वापस आ जाते हैं। रावण के साथ जो भी हुआ वो श्री राम के साथ बताते हैं। यहाँ से अब धीरे धीरे युद्ध के अलग अलग पड़ाव शुरू होते हैं। जैसे लक्ष्मण का मेघनाद, इंद्रजीत के साथ युद्ध, जिसमें लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और सुषेण के कहने पर हनुमान जी जाकर संजीवनी बूटी ढूंढने जाते हैं, परंतु नहीं समझ में आता है तो पूरा पर्वत उठा लाते हैं। फिर संजीवनी बूटी का पान करके लक्ष्मण अपनी मूर्छ अवस्था से वापस आ जाते हैं। और प्रसंग है जिसमें जो श्री राम को पाश में बांध लिया जाता है। आगे जाके मेघनाद का वध भी है। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते एक पड़ाव आता है जब श्री राम और रावण एकदम आमने सामने आ जाते हैं। अभी जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ ये उस समय का प्रसंग है जब विभीषण, जो इस वक्त श्री राम की तरफ से खड़े हैं, वे देखते हैं दोनों तरफ की सेना और जब वे देखते हैं कि मेरा भाई लंकेश बाहुबली इतने बड़े रथ में आ रहा है, इतनी बड़ी सेना के साथ आ रहा है, वहीं पर सामने भगवान श्री राम, जिनके चरणों में चरण पादुकाएं भी नहीं है, न कवच है, न तलवार है, न रथ है, वह बहुत ही विचलित होकर अश्रु प्रवाह के साथ प्रभु श्री राम से कहता है कि आप कैसे युद्ध करेंगे प्रभु श्री राम, ये तो इसके पास इतना सब कुछ है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो प्रसंग है उसको विभीषण गीता कहा जाता है, जिसमें श्री राम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरे पास क्या क्या है और कैसे वो उनको समझाते हैं। ये इसकी एक बहुत ही सुंदर बात है इन दोहों की और इन चौपाइयों की। और जैसा मैंने कहा था, मैं वो दोहे और चौपाइयाँ लेकर आ रही हूँ जो जीवन का कुछ सार समझाते हैं। और ये सारे जो हैं इनकी प्रेरणा का स्रोत छन्नूलाल महाराज जी हैं। उनकी चौपाइयाँ सुनकर ये जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ ये उसी श्रृंखला में है जैसे महाराज जी ने भूला है, उसी राग में भी है जो उन्होंने गाया है। तो प्रस्तुत है विभीषण गीता लंका कांड से।
दोनों दिशाओं से अपने अपने सब सेनाओं को लेकर जय जयकार करते हुए राम और रावण की सेना आमने सामने आ रही है। एक तरफ राम है, एक तरफ राम की सेना है और एक तरफ लंकेश की सेना है। विभीषण एकदम अधीर हो गए हैं कि ये तो रावण इतने बड़े रथ में आ रहा है और विरथ है हमारे प्रभु श्री राम। रथ है ना आपके चरणों में चरण पादुका है, आप उस वीर बलवान राक्षस के स्वरूप के रावण से कैसे आप युद्ध कर सकेंगे। तो यह सुनकर मुस्कुराते हुए राम उनको समझाते हैं कि देखो जिस रथ की तुम बात कर रहे हो मेरे पास रथ क्या है, रथ को खींचने वाली रस्सियाँ क्या है, मेरी छाल मुझे संभालने वाला जो मेरे लिए जो रथ है उसकी रस्सियाँ हैं, मेरी जो ढाल है वो सब किसकी ढाल और किसकी रस्सियाँ और कैसा रथ मैं लेके जा रहा हूँ, इसका वर्णन है अभी। सत्य और शीलता मेरी ध्वजा और पताका है। इतने प्रेम से वो समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास भी बहुत कुछ है। घोड़े जो है वो क्या है, मेरा बल, मेरा विवेक, मेरा दम, मेरी इंद्रियों पर मेरा वश है, ये सब मेरे घोड़े हैं। क्षमा और कृपा ये सब मेरे जो रस्सियां हैं जो घोड़ों को खींच रही है वो है।
भजन मेरा सारथी है, जो भावना है जिसमें मैं प्रभु का भजन करता हूँ, वो मेरा सारथी है, वो मुझे शक्ति देता है और मेरे इस रथ को, जो मेरे कर्म का रथ है, उसको आगे ले जाता है। तेरे विरक्ति जो है वो मेरी ढाल है और मेरा संतोष है वही मेरी तलवार है। तो मेरे पास भी अस्त्र हैं, पर मेरे पास कुछ अतरंगे से अस्त्र हैं जो मेरे को जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत मेरी सहायता करते हैं। उसका कौन दुश्मन हो सकता है? कोई इंसान तो नहीं हो सकता, तो ये रावण क्या है मेरे लिए। तो निश्चिंत होकर इस युद्ध को देखो और देखो मैं कैसे रावण को पराजय की ओर ले जाता हूँ। ये इतना सुंदर प्रसंग है और इतना आवश्यक था इस वक्त की विभीषण के मन में जो शंका थी उसे दूर करने की बहुत आवश्यकता थी। एक गुरु के समान उन्होंने उसके मन की जितनी भी प्रश्न थे उनको एक एक करके उन्होंने उसका एक
इनको सुझाव दिया कि वे अधीर न हो और युद्ध की पूरी तैयारी से ही आए हैं राम और सीता को लेकर ही जाएंगे। तो गुरु कौन होता है? इस गुरु की एक महिमा को समझने के लिए कबीर दास का बहुत ही सुंदर एक दोहा सुनते हैं।
जो आगे के प्रसंग हैं उनका एक छोटा सा आपको झलक बता देती हूँ कि रावण के साथ एक महायुद्ध होता है और उस महायुद्ध में बहुत कोशिश करने पर भी राम उनको धराशायी नहीं कर पा रहे होते हैं और अंततः विभीषण उनको बताता है कि उनको वरदान है जिसके कारण उनकी नाभि में अमृत है, अगर आप उनकी नाभि में निशाना साधेंगे तो उसका भी ध्वंस हो जाएगा। राम विभीषण की बात मानकर उनकी नाभि में तीर चलाते हैं और वहीं पर उसी क्षण रावण क्षत विक्षत होकर गिर जाता है। जैसे ही रावण गिरता है और उसका अंतकाल निकट है और सबको समझ में आ रहा है, तब उस वक्त राम अपने छोटे लखन भाई के पास जाकर बोलते हैं कि हे लखन भैया, रावण एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, उसके पास जाओ और कुछ ज्ञान के 2 वचन उनसे सुनकर। लक्ष्मण समझ नहीं पाते और भैया ने आज्ञा दी है इसके लिए वे चले जाते हैं और उनके सर के पास खड़े होकर थोड़ी देर सोचते हैं कि शायद वो कुछ बोलेंगे। वो कुछ नहीं बोलता रावण, तो लक्ष्मण वापस आ जाते हैं। फिर भैया राम जब पूछते हैं कि तुम किधर खड़े थे, और जब मालूम चलता है कि वे सर के पास खड़े थे, तो राम सौम्यता से बोलते हैं कि ज्ञान तुम्हें चाहिए, इस वक्त तुम हो जो उनसे कुछ मांगने गए हो। तो जब मांगने जाते हैं तो एक कृतार्थ के जैसे, एक याचना करने के जैसे, एक याचक के जैसे जाओ और उनके चरणों के समक्ष खड़े हो और उनसे ज्ञान की कृपा मांगो। यह सुनकर लक्ष्मण फिर जाते हैं और रावण के समक्ष खड़े होते हैं और रावण से पूछते हैं कि मुझे कुछ अगर हो सके तो कुछ 2 वचन बोलना। अपनी मृतशैया में रावण जो है 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लक्ष्मण को बताते हैं। पहली बात वे कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, अर्थात कोई भी शुभ कार्य हो उसमें किसी भी शुभ कार्य में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, उसे उसी वक्त कर लेना चाहिए। मैंने ये गलती की, मैंने समझ लिया था कि प्रभु श्री राम जो है वो विष्णु का साक्षात अवतार है, परंतु अपने दंभ में, अपने अभिमान में खोया हुआ मैं उनके सामने जाके क्षमा याचना नहीं कर पाया, इसलिए आज मेरे विनाश का ये कारण है। दूसरा जो वे बोलते हैं कि अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी भी कमज़ोर मत समझना। रावण ने जब अपने जीवन के लिए अमरत्व का वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी से सिर्फ 2 को छोड़कर, मनुष्य और वानर जाति को छोड़कर, उन्होंने कहा और किसी से भी मैं ना मरूं, क्योंकि वे वानर और मनुष्यों को अपने समक्ष बहुत तुच्छ मानते थे। तो इसी बात को लेकर वे कहते हैं कि कभी भी अपने जो हमारे सामने जो हमसे लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उनको कमज़ोर मत समझना, क्योंकि देखो मैं इतना पराक्रमी राजा था, मैंने बड़े बड़े बलवानों को हराया, लेकिन मैंने सोचा ये वानर की सेना क्या बिगाड़ सकती है हमारा, और उसी वानर की सेना आज मेरे पतन का कारण है, मेरे पूरे राज्य के पतन का कारण है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली कि अपने जीवन का कोई अगर गूढ़ रहस्य है तो वो कभी भी किसी को मत बताना। मेरी नाभि में अमृत कलश है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने अपने भाई विभीषण को बताई, और विभीषण ने अंतिम समय में श्री राम का साथ देकर वो जो रहस्य था वो उन्हें बता दिया, जिसकी वजह से आज मैं मृतशैया में पड़ा हूँ। इसके अलावा भी वे कई सारी बातें श्री राम और लक्ष्मण से बताते हैं, अपना ज्ञान उनको बांटते हैं। जैसे वे कहते हैं कभी भी अपनी शक्ति जो है उसको अखंड बनाते रहना, हमेशा अपनी शक्ति पर काम करते रहना, और हमेशा एक बल के एक स्तर पे अगर आप पहुंचते हैं तो उस स्तर को बनाए रखने के लिए मेहनत करते रहना, उसको और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना। मैं भी बलवान हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने उस शक्ति को उसको अखंड बनाए रखने के लिए बहुत काम किया। और बोलते हैं कि आविष्कारी अवश्य रहना। रावण ने कई आविष्कार किए, अगर आप देखें तो जो
पुष्पक विमान जिसकी हम बात करते हैं रामायण में, वह रावण के द्वारा ही आविष्कृत था। और उसके अलावा भी वे एक प्रयोग कर रहे थे कि स्वर्ण के अंदर से कुछ अगर वे कोई महक ला सके जो उनका स्वप्न अधूरा रह गया। उसके अलावा वे स्वर्ग के लिए एक मार्ग की स्थापना करने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु यह सब पूरा नहीं हो सका। तो उन्होंने ये भी उनको बोला कि आविष्कारी बनने का प्रयत्न करते रहना जीवन भर। उसके बाद उन्होंने कहा कि तपस्या पर विश्वास रखो। कोई भी कार्य में अगर आप एकाग्र मन से तपस्या करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है। मैंने भी बहुत तप किए हैं, बहुत से देवताओं को प्रसन्न किया है, बहुत से देवताओं से मुझे बहुत अलग अलग प्रकार के वरदान मिले हुए हैं। और आज के ज़माने के हिसाब से भी अगर हम इनको देखें तो ये सारे जो वचन हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से फलीभूत होते हैं। तपस्या का अर्थात एकाग्र चित्त होकर जो हम चाहते हैं उसको पाने के लिए अपनी सारी कोशिश करते रहना। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एक इष्ट देवता हमेशा होना चाहिए। सभी देवताओं का सम्मान करो, पर अपना एक इष्ट देव रखो जो जिस पर आप संपूर्ण रूप से अपना निर्भर करें और जिसको आप पूजन करें, वंदन करें नियमित प्रकार से। जैसे आप देखेंगे इसमें भी लंका कांड में भी जो शुरुआत है उसमें श्री राम वंदना है और शिव स्तुति है। इसका एक कारण और है कि जो शिव है वे तो राम के भक्त है ही, मगर रावण भी शिव का एक बहुत बहुत बड़ा भक्त था। तो उसका ये तात्पर्य है कि एक अपने इष्ट देवता हमेशा उन्होंने कहा आप हमेशा रखिए। उन्होंने उसके अलावा कहा कि आयुर्वेद जड़ी बूटियों के ऊपर भी आप उन पर विश्वास करें, उनके बारे में जानें। ये बहुत आवश्यक होता है कि इन सब का ज्ञान आपको हो, क्योंकि कभी छोटी मोटी जगह पर, बड़ी जगह पर भी ये आपके काम आ सकती है। और कैसे इसका प्रयोग हो ये आपको एक जीवन में हमेशा उपयोगी सिद्ध होता है। अब अभी देखेंगे तो इस कोरोना काल में भी अधिकतर लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के ही मार्ग में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम हल्दी का पानी पिए, हम नीम से स्नान करें, हम नेति करें। हमारे इस स्थिति में भी ये सब काम आती हैं, जो उसमें ज्ञान जो रावण ने राम और लक्ष्मण को दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आप जो भी अपना कार्य है उसको लगन पूर्वक करिए, उसमें पूरी श्रद्धा भावना से उसको कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। और आखिरी में उन्होंने जो उनका जो 10वां उनका प्रवचन या उनको ज्ञान की बात थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि अध्ययन कभी भी नहीं छोड़ना। अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे हो, अध्ययन करते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ आप पढ़ने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए, लोगों से मिल के कुछ नई बातें सीखने की कोशिश करिए। क्योंकि एक अध्ययन का जो आपका एक बन जाता है एक चक्र, वो आपको आगे बढ़ाने में और आपके विचारों को और खुला करने में और आपके और भी नए विचार लाने में आपकी सहायता करता है। तो ये सारे वचन जो थे, ये सब बातें श्री राम और लक्ष्मण से मरने के पहले रावण ने बोली, श्री राम से क्षमा याचना की और देह त्याग दिया। उसके बाद के प्रसंग में मंडोदरी का विलाप है, विभीषण का विलाप है, विभीषण का राज्याभिषेक है लंका में, और उसके बाद अंत में पुष्पक विमान में बैठकर तैयारियां हो रही हैं श्री राम और सीता और लक्ष्मण की वापसी की हनुमान के साथ। उस पड़ाव पर एक कुछ कारणवश राम सीता माता का अग्नि प्रवेश करके एक अग्नि परीक्षा का एक प्रसंग भी है, जो वे पूर्णतया वो देती हैं, जिसमें अग्निदेव स्वयं बाहर आके क्षमा याचना करते हैं कि माँ सीता पवित्र हैं और आप इनके साथ प्रस्थान करें। अंत में लंका कांड में यही होता है कि सब मिलके खुशीपूर्वक पुष्पक विमान में अपने
अयोध्या की तरफ चलने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। और वो ऐसा समय भी था जब उनके 14 वर्ष जो वनवास के थे वो भी ख़त्म हो रहे थे। तो वो सब मिलकर एक साथ एक खुशियों की एक जो कहते हैं एक बेला, जिसका उन्हें बहुत समय से इंतज़ार था, वो आ जाती है। और इसके साथ ही मैं आपसे फिर एक अंतराल के बाद मिलूँगी उत्तरकांड में, जहाँ पे श्री राम का अयोध्या में वापस जाना, उनका राज्याभिषेक होना, वे सारे प्रसंग हैं। वहाँ भी मैं कुछ ऐसे ही जीवन के लिए उपयोगी कुछ दोहे चौपाइयाँ लेकर आऊँगी। साथ बने रहिएगा। अब तक साथ बने रहने के लिए आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके साथ ही जय श्री राम।